अपनी खेती से रोज पैसा कैसे लें। नमस्कार प्यारे किसान, अगर मेहनत की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा मेहनत किसान करते हैं। अगर गरीबी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गरीब भी किसान है। इसका कारण क्या है? किसान जिसमें अपनी आमदनी का स्रोत बनाते हैं, यानी अपनी भूमि से अपनी आमदनी बनाते हैं, उनकी आमदनी साल में 2 बार आती है, उनकी फसल 2 बार आती है, लेकिन उस फसल में उन्हें हर महीने पैसे लगाने पड़ते हैं। कभी वो उसमें खाद लगाते हैं, कभी उसमें वो बीज लगाते हैं, कभी उसमें वो फर्टिलाइजर लगाते हैं और पूरी साल उसी फसल पे मेहनत करते रहते हैं। उसके अलावा कहीं एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते। और बात आती है पैसे की, तो पैसे उन्हें 2 बार ही मिलते हैं। यानी अगर एक बार फसल भी खराब होगी तो उन्होंने जितनी मेहनत की थी, जितने पैसे लगाए थे, वो भी उनके समाप्त हो जाते हैं, उनमें भी उनका नुकसान हो जाता है। साल में सिर्फ एक फसल मिलती है। तो देखिए, क्या आप अपनी खेती से रोज आमदनी नहीं कर सकते? कर सकते। इसका एक तरीका है। अब देखिए 99% भारत में इस खेती को नहीं कर रहे हैं किसान, लेकिन अदर जो कंट्री है जैसे जापान है, चीन है, वहां के किसान इतने पैसे वाले कैसे हैं? वहां के किसानों के पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, सारी चीजें हैं, सभी फैसिलिटी है। वहां के किसान भी खेती करते हैं, लेकिन टेक्निक के साथ साथ अपना माइंड भी यूज करते हैं और नई तरीके से खेती कर रहे हैं। जो पहले कर रहे थे उस खेती को चेंजिंग करके एकदम नए तरीके से कर रहे हैं। अगर आप भी किसान है और खेती करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपनी खेती से रोज इनकम कैसे ले सकते हैं। आप अपनी खेती में कौन कौन सी चीजें लगाएंगे जब आप अपनी खेती से रोज इनकम ले सकते हैं। अब देखिए, एक फसल से आप डेली इनकम नहीं ले सकते, ये बात तो जाहिर है। हम इतनी फसल लगाएंगे उतनी ही हमारी इनकम बनेगी। अब ये सवाल आता है कि हम खेत में कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं जो हमें हर दिन इनकम दे। तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर समझाने वाली हूं कि आप अपनी भूमि में कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं जिससे आपको डेली पैसा मिलेगा। यानी जैसे आप कहीं मजदूरी करने जा रहे हो वैसे ही आपको डेली पैसा मिलता है, वैसे ही आपकी खेती से मिलेगा। यानी अभी मान लीजिए आपने गेहूं बो दिया है, गेहूं एक बार हार्वेस्टिंग हुआ और आपका पैसा मिल गया, उसके बाद आपको बीच में पैसा नहीं मिलता है। लेकिन मैं जो आपको फसलें बताने वाली हूं, एक बार आपने हार्वेस्टिंग कर ली, मंडी में आप ले गए, वहां से आपको पैसे मिले, फिर दूसरे दिन आपने हार्वेस्टिंग की, फिर आपने सेल किया, फिर पैसे मिल गए। मैं जो आपको फसलें बता रही हूँ 4 से 5 महीने तक आप लगातार पैसे ले सकते हैं। अब बात करें इन फसलों के बारे में, उससे पहले हम बात करें, देखिए मान लीजिए ये आपकी भूमि है। अब देखिए, किसी के पास 1 एकड़ भूमि है, किसी के पास 2 एकड़ भूमि है और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास आधा एकड़ भूमि है। तो यहाँ पे जो मैं आपको रोड मैप जो एग्जांपल से समझाने वाली हूँ वो सभी किसानों के लिए, चाहे किसी के पास 1 एकड़ भूमि है, चाहे 10 एकड़ भूमि है, चाहे आधा एकड़ भूमि है, आप इस तरीके को अपनी भूमि में लागू कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये हमारा दोस्तों खेत है, ठीक है। अब ये खेत अभी के लिए खाली प्लेन पड़ा है, इसमें आपने अभी तक कोई भी बुवाई नहीं की है। अब देखिए, आपकी ये जो बाउंड्री है इसका भी आप उपयोग करेंगे, ये है इसका भी करेंगे, ये है इसका भी करेंगे, ये है इसका भी करेंगे। और ये जो बीच में आपको खाली दिख रहा है ना कि आपका खेत अभी भी खाली पड़ा है, इससे हम डेली की इनकम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उससे पहले हम अपनी भूमि के फिर से 2 पार्ट करेंगे। अब ठीक है, हमने पहले तो अपना पूरा खेत को चौकस किया, उसके बाद हमने 2 पार्ट किए अपनी भूमि के। यानी आपके पास 2 पार्टों में भूमि है तो आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास कम भूमि है तो आपको अपनी भूमि के 2 पार्ट करने हैं। यानी ऐसा नहीं आपको परमानेंटली बाउंड्री नहीं लगानी है, एक टेम्परेरी आपको बाउंड्री लगा लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपने एक बाउंड्री लगा ली और ये जो आपने बाउंड्री लगाई है इसमें हम कोई और फसल करेंगे, इसमें हम कोई और फसल करेंगे, ठीक है। अब नंबर 1 पे जैसे मान लीजिए अभी के लिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ गर्मियों के लिए, यानी गर्मियों में आप अपनी खेती से डेली पैसा कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे गर्मियों के लिए हम वही सब्जी चुनेंगे, वही फसल चुनेंगे जो हमें डेली पैसा भी दे और मार्केट में ज्यादा रेटों में बिक भी रही हो। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लेंगे भिंडी को, ठीक है जी। भिंडी को, अब देखिए भिंडी जो होती है, भिंडी देखिए आप सभी को पता है कितने दिन में तैयार होती है, 60 से लेके 70 दिनों में ये तैयार होती है, यानी पैसा देगी आपको पैसा, ठीक है। अब इससे हमें डेली पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे हमें जो पैसा मिलेगा वीक में एक बार मिलेगा, वो काफी ज्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं बो रखा है, वो गेहूं आपका जितना पैसा देगा उसका 10% ये आपको पैसा दे देगी एक हार्वेस्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे हमने एक भिंडी को कर दिया और दूसरा जो हमारा खेत है, यानी दूसरा हमारा खेत का जो खंदा है उसमें हमने मिर्च को बो दिया। जो हरी मिर्च होती है उसमें हमने मिर्च को लगा दिया, ठीक है जी। अब मिर्च है, मिर्च 240 दिन से लेके 60 दिन के बीच में तैयार हो जाती है, ठीक है जी। अब यानी पैसा देना शुरू कर देती है, हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। अब देखिए ये दोनों फसलें हमारी हो गई। अब मान लीजिए ये हमने भिंडी को लगा रखा है, ठीक है किसान साथियों, ये हमारी भिंडी है। अब देखिए भिंडी की जो दूरी होती है वो आप अपने अनुसार रख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ 30 सेमी से, यानी 30 सेमी से
30 सेमी के बीच में दूरी होनी चाहिए, यानी एक बेड से दूसरी बेड की, अगर आप बेड से कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप वैसे ही कर रहे हैं तो आप कितनी भी रख सकते हैं। लंबाई की बात करें तो 2 फीट होनी चाहिए, यानी 2 फीट आपकी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब जो 2 फीट की दूरी है और ठीक है एक बाउंड्री से बाउंड्री की दूरी है, दोनों में स्पेस बचता है, ठीक है किसान साथियों। देखिए ये जो स्पेस बचता है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ, ये है एक भिंडी का पौधा, ठीक है, और ये लंबाई वाला पौधा है भिंडी का, ठीक है, और ये दूसरी चौड़ाई वाला भिंडी है, ठीक है। ये हमारा खेत है, इसमें भिंडी है। अब यहां से हम हार्वेस्टिंग करेंगे भिंडी की, यहां से हम निकलेंगे हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। और ये जो स्पेस है ये खाली पड़ा है, इसका हम यूज करेंगे। ये जो स्पेस है यहाँ पे हम दोस्तों यूज करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे धनिया, ठीक है जी, धनिया लगाएंगे, यानी ये जो स्पेस खाली बचा है इसमें हम धनिया लगाएंगे, और ये जो स्पेस बचा है इसमें भी हम धनिया लगाएंगे। और ये जो स्पेस बच रहा है ना, देखिए जैसे ये हमारा खेत है, ठीक है, इस खेत में 2 पौधे लग रहे हैं और 2 पौधे के बीच में ये जो सीधा सीधा स्पेस बचेगा, इसी में हम छोटे 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 पौधे हरे धनिये के बीजों को लगा देंगे। बीच में ये जो स्पेस बच रहा है हम यहाँ पे हार्वेस्टिंग करने के लिए निकलेंगे। जो बीच का स्पेस है, इसी बीच के स्पेस में भी हम साइड पे भी हरा धनिया लगा देंगे, जैसे इस पेड़ के बीच में यहाँ, इस पे यहाँ। अब एक खेत में हमारी फसल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो फसल है हमारी, ये कितने दिन में तैयार होगी, 60 से 70 दिन में। उससे पहले ये हमारी धनिया की फसल है, ये हमारी 20 दिन से लेके और 30 दिन के बीच में आपको पैसा देना शुरू कर देती है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी फसल है एक बार आपकी कटाई हो जाएगी तो दोबारा से आ जाती है, ठीक है। अगर आप जड़ में से हार्वेस्टिंग करते हैं इसकी तो ये दोबारा नहीं आएगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों फसलों में अंतर है, डिफरेंस है इनकी हार्वेस्टिंग में। तो हम डेली पैसा कैसे लेंगे, तो आप सब्र रखिए, मैंने बताया आपको डेली पैसा लेंगे खेती से, तो एंड तक मैं आपको बिल्कुल समझा के जाऊंगी कि आप खेती से पैसा कैसे ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा कॉलम आता है, यहाँ पे हमने मिर्च को लगा रखा है, जो हमने शिमला मिर्च या अचार वाली मिर्च को नहीं, सिंपल जो हरी मिर्च होती है उसे लगा रखा है। ऐसे मान लीजिए भिंडी है, अब भिंडी के प्रकार से ये जो पौधे होते हैं, भिंडी के काफी बड़े पौधे होते हैं और मिर्च के छोटे पौधे होते हैं, यानी ज्यादा फैलाव इनका नहीं होता है। लेकिन इनके जो पौधे होते हैं उनकी छाया ज्यादा होती है, यानी ये जो पौधे होते हैं ज्यादा घने होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये मिर्च का पौधा है, ठीक है जी, और ये एक मिर्च का पौधा है, इनकी जो दूरी होती है इसकी अपेक्षा कम होती है। यहाँ पर हम इसकी दूरी 1 फीट भी रख सकते हैं, चाहे तो हम 2 फीट भी रख सकते हैं, ठीक, आप जितना चाहें उतनी दूरी इसकी रख सकते हैं। अब इसी प्रकार से हमने क्या, एक मिर्च का पौधा यहाँ लगा दिया और दूसरा मिर्च का पौधा यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है जी। अब ये हमारे 2 पौधे हो गए मिर्च के, ठीक है। अब मिर्च के पौधे के बीच में जो स्पेस बचेगा, यानी बीच में ये जो स्पेस बच रहा है हम इसका यूज करेंगे, इसका, ठीक है। हम इस तरफ या इस तरफ हम कोई भी फसल यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ बीच में लगाएंगे, क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं इनका फैलाव ज्यादा होता है। तो बीच में हम कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, तो इसके बीच में हम लगाएंगे दोस्तों मेथी को, यानी जो मेथी होती है उसे लगाएंगे, ठीक है। मेथी पक जाती है दोस्तों 20 दिन से लेके 25 दिन के बीच में, ठीक है। अब ये 20 से 25 दिन के लिए आप इसकी कटाई करके हरे धनिये की तरह मार्केट में ले जाके सेल कर सकते हैं। अब इस प्रकार से हमारी ये 2 फसलें तैयार हो चुकी हैं। करते हैं हमारी तीसरी फसल के बारे में। तीसरी फसल कहाँ लगाएंगे, तो ये जो हमने बीच में एक बाउंड्री लगाई है, ठीक है, इसके बीच में जो स्पेस बचता है, ठीक है जी, बीच की तरफ जो स्पेस बचता है, यहाँ पर दोस्तों हम पालक लगा देंगे अपनी भूमि में, यानी पालक लगा देंगे, पालक। अब देखिए पालक क्या होता है, पालक मार्केट में सस्ता जाता है, लेकिन एक टाइम पे ये काफी महंगा जाता है। पालक एक ऐसा है 8 दिन बाद आप इसकी रिपीट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको पालक लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा स्पेस है जहाँ पे खाली बचता है, जहां से हम अपनी खेती से आमदनी ले सकते हैं, वो हमारे मेन सोर्स बचते हैं। एक ये पार्ट बचता है, ठीक है किसान साथियों, और ये एक पार्ट ये बचता है। दोस्तों ये काफी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारी भूमि के। किसान साथी इसका और इसका कोई उपयोग नहीं करते और आप यही बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब ये जो स्पेस बचा है, देखिए ये जो स्पेस है हमारा इस तरफ का, यहाँ पर हम दोस्तों खीरा करेंगे किसान साथी, खीरा करेंगे, ठीक है। और ये जो स्पेस बचा है हम यहाँ पर करेले की खेती करेंगे, यानी करेले, ठीक है, करेले की खेती करेंगे। ये दोनों स्पेस है, यहाँ पर करेले की खेती करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। ये जो हमारा स्पेस है ना, ये जो खेत की बाउंड्री बोलते हैं, जैसे खेत की मेड़ बोलते हैं, जो हमारे खेत की मेड़ है उस पर हम अक्सर या तो तार लगाते हैं या हम पशु पक्षियों को रोकने के लिए कुछ ऐसा जाली वगैरह लगाते हैं जिससे पशु पक्षी हमारे खेत में न जाएं
और हमारे खेत में नुकसान ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो स्पेस बचा है ना, यहाँ पर आपने पहले से ऑलरेडी या तो डंडे लगा रखे होंगे या आपने कोई ऐसा सेटअप बना रखा होगा जिससे पशु पक्षी अंदर न जाएं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो फसलें उनकी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर खीरा लगाया और यहाँ पर हमने करेला लगाया। अब करेले के बीजों को हम जैसे लगाएंगे खेत की बाउंड्री पर, दूरी दूरी पर इस प्रकार से लगाएंगे, और उसकी जो बेल होती है, करेले की जो बेल होती है, वो बेल को हम अंदर खेत में नहीं जाने देंगे। ठीक है किसान साथियों, तो ये चीज ध्यान रखना आप। जो हमारी बेल है वो सीधी सीधी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक डंडा लगा दी, यानी लकड़ी लगा दी, काफी बड़ी है, मान लीजिए 6 फीट लंबाई है एक लकड़ी की, और उस 6 फीट लंबाई पर ही हमने एक जाली लगा दी इधर से, तो 6 फीट लंबाई पे वो जाली पे हमारी बेल जा रही है करेले की। ठीक है, करेले की देखिए आप इस प्रकार से पूरे इस तरफ से और इस तरफ दोनों प्रकार से आपकी खेत की बाउंड्री पर आपने ये प्रकार से सेटअप बना दिया। ठीक है, ध्यान से सुनिए किसान साथियों, ये जो आइडिया है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, किसी एक किसान ने भी अपनी भूमि में लागू कर लिया, तो मैं आपको भरोसे से कह सकती हूँ आप नेक्स्ट टाइम खुद कमेंट करने आओगे कि हाँ आपके हिसाब से मैंने खेती की थी और पिछले कई सालों से मैं खेती कर रहा हूं और उसमें आज तक प्रॉफिट नहीं मिला और मुझे इससे काफी अच्छा प्रॉफिट मिला है। इस प्रकार से आपने सेटअप बना दिया, इस प्रकार से आपने लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो खीरे होते हैं, यानी खीरे भी आपने इस प्रकार से इस बाउंड्री पर लगा दिया। ठीक है, और इस प्रकार से आपने इस तरफ भी खीरे लगा दिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए हमारी रोज की इनकम कैसे बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए भिंडी है, भिंडी और हरी मिर्च ये दोनों फसलें काफी दिनों में आती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, और उसी के साथ खीरा है और करेले हैं, ये भी फसलें दोनों लेट आती हैं। एक चीज यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, जैसे खीरा है हमारा, ठीक है, इसकी हम हार्वेस्टिंग डेली करेंगे, यानी डेली कर लेंगे हम इसकी हार्वेस्टिंग, कोई टेंशन नहीं हमें। और इसी के साथ दोस्त करेले हैं, इसकी हार्वेस्टिंग हफ्ते में एक बार करेंगे। ठीक है, भिंडी है, इसकी हार्वेस्टिंग भी हम डेली कर सकते हैं, चाहे 2 से 3 दिन गैप के बाद कर सकते हैं। हरी मिर्च है, इसकी भी हार्वेस्टिंग हम डेली कर सकते हैं या 2-3 दिन गैप के बाद कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम हार्वेस्टिंग करेंगे दोस्तों यहाँ पर धनिये की, पहली बार, यानी नंबर 1 पहले दिन हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं धनिये की। ठीक है, पहली हार्वेस्टिंग हो गई। अब नंबर 2 पे हम हार्वेस्टिंग करेंगे मेथी की, यानी मेथी की करेंगे। एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, इनकी हम 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग ले लेंगे, 20 दिन बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। ये जो फसलें होती है 40 से लेकर 60 दिन में तैयार होती है, तो यहाँ पर इनकी हार्वेस्टिंग से पहले 2-2 हार्वेस्टिंग इनकी ले लेंगे, तो दूसरी हार्वेस्टिंग हम इसकी ले लेंगे। ठीक है, हमारे 2 दिन कवर हो गए। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा दिन। तीसरे दिन में हम इन दोनों में से किसी एक की हार्वेस्टिंग लेंगे, तो हम यहाँ पर भिंडी की हार्वेस्टिंग लेंगे। ठीक है, तीसरी हार्वेस्टिंग इसकी हो गई। अब चौथे दिन हार्वेस्टिंग लेंगे हम मिर्च की। ठीक है जी, यानी चौथे दिन हम हार्वेस्टिंग ले रहे हैं मिर्च की। ठीक है, 5वें दिन हार्वेस्टिंग लेंगे हम खीरे की। ठीक है, 5वें दिन हार्वेस्टिंग इसकी ले रहे हैं। अब बचता है छठा दिन, तो छठे दिन हम हार्वेस्टिंग ले लेते हैं करेले की। ठीक है जी, अब बचता है हमारे पास 7वां दिन। ठीक है, 7वें दिन आ जाता है हमारा पालक। ठीक है जी, 7वें दिन आ जाता है हमारा पालक। एक वीक में 7 दिन होते हैं और 7 प्रकार की हमने फसल लगा रखी है और 7 की हम प्रत्येक दिन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इससे हमारा कैश फ्लो डेली होगा, हमारी खेती से जो कैश फ्लो होगा वो डेली होगा। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है, जैसे पालक है, ठीक है, ये पालक है और साथ ही साथ धनिया है और मेथी है, ये तीनों फसलें हैं ना, ये तीनों जो फसलें हैं, ये तीनों फसलें एक वीक के बाद हार्वेस्टिंग के लिए आएंगी। जैसे आज इसकी हार्वेस्टिंग कर ली, मंगलवार है आज, और नेक्स्ट मंगलवार के दिन ही आप इसकी हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। वीक में आप 2 बार 3 बार हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं वृद्धि करती, इतनी जल्दी ये नहीं आएगी। लेकिन मिर्च है, भिंडी है, इसकी हार्वेस्टिंग हम 2 से 3 दिन बाद कर सकते हैं। अब देखिए हमारा डेली का कैश फ्लो होगा, ये कुछ टाइम तक ही होगा, ऐसे नहीं पिछले 5 से 4 महीने के लिए चलता रहे। मैं आपको कोई भ्रम में नहीं रख रही हूँ। ये जो फसल होती है हमारी, 4 हार्वेस्टिंग हम इसकी ले लेते हैं, ठीक है, और 5 से 7 हार्वेस्टिंग इसकी ले लेते हैं। पालक है, इसकी हार्वेस्टिंग 8 से 10 बार ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये फसलें हो जाती है समाप्त, ठीक है किसान साथियों, ये फसलें हमारी हो गई समाप्त, ठीक है। उसके बाद ये फसलें समाप्त हुई, मिर्च की और भिंडी की फसल आ जाती है, यानी 60 से 70 दिन बाद इसकी फसल आ जाएगी। फिर इनकी फसल हमारे खेत से चलती रहती है, इनसे हमें पैसा मिलता रहता है, ठीक है। इसके बाद इनकी जो फसल कम ग्रो करती है, तो उसके बाद आ जाते हैं करेले और खीरा आ जाते हैं, तो इनकी फसल चलती रहती है। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने भिंडी लगाई अपनी भूमि में और आपकी भिंडी को 60 से लेकर 70 दिन लग रहे हैं तैयार होने में। आप उसमें खाद लगा रहे हो, बीज लगा रहे हो, पानी लगा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, पूरा मेहनत कर रहे हो, एकदम संघर्ष कर रहे हो,
और आप 60 से 70 दिन बाद जो आपको पैसा मिलता था वो आपको 20 दिन बाद अपनी भूमि से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि आपने बीच में लगा रखा है धनिया, ठीक है, उसके बाद लगा रखी है अपने मेथी, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपने लगा रखा है पालक। अब ये तीनों चीजें आपकी फसल खत्म होंगी, जब इनका एंड होगा आपके खेत से तो आपकी बाकी की जो फसलें वो आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए करेला आ जाएगा और खीरा आ जाएगा, साथ ही साथ भिंडी और हरी मिर्च, ये चारों फसलें आ जाएंगी एक साथ, तो आपको एक साथ आमदनी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक सावधानी जरूर बताना चाहूंगी, आपके पास पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए और सबसे अच्छी बात क्या होनी चाहिए, आप मेहनत कर सको, संघर्ष कर सको। अगर आप अपनी भूमि में कोई ऐसी फसल लगाना चाह रहे हैं जो आपने एक बार उसमें खेत में लगा दी, आपने रुपाई कर दी, उसके बाद आपको 1 वीक 2 वीक बाद खेत पे जाना है, अपनी भूमि पे जाना है और उसके बाद आपको देखना ही नहीं, तो आप इस प्रकार की खेती नहीं कर सकते। ये खेती वही किसान कर सकते हैं जो अपनी खेती को बिजनेस बना रहे हैं या अपनी खेती से एक्स्ट्रा इनकम चाह रहे हैं या अपनी खेती से रोज पैसा चाह रहे हैं। वो खेत में रोज जाएंगे, मेहनत करेंगे और उससे जो पैसा मिलेगा उसे ही अपना बिजनेस समझ लेंगे, यानी अपनी मेहनत समझ लेंगे, तो वो ही किसान साथी से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी किसान साथियों को ये खेती का मॉडल समझ में आएगा। और ये जो मॉडल है ये कोई नया मॉडल नहीं है, पिछला और बहुत पुराना मॉडल है जो कि महाराष्ट्र के, तेलंगु के और बहुत सारे किसान साथी इस प्रकार के मॉडल को आज भी कर रहे हैं और काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।